क्या कहना चाहेंगे? सुरेश को तो भाई हैं बड़े, उनसे तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा किसानों के बारे में जो उनकी सोच है वो किसी भी जमींदार भाई की तरफ से या आड़ती भाई की तरफ से हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि कोई गेट पास में दिक्कत नहीं आएगी, बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले ये कहते थे ना, जैसे अगर भाई अकाउंट में सीधा पैसा डाला। किस विषय को लेके आज मीटिंग बैठाई हुई थी? मीटिंग ये इसलिए बैठाई हुई थी, बुलाई है कि भाई जो गेहूं का खरीद का जो सीजन है अब ये चलेगा, जो मंडी की जो व्यवस्था थी, जैसे सफाई हो गई थी पूरा ही उसमें एरिया में, बांस और खांडा मंडी में, और पानी की जो व्यवस्था थी वो सारे वाटर कूलर वगैरह सभी सेक्रेटरी साहब ने दुरुस्त करवा दिए। और ये जो हमारा ही अटल कैंटीन का भी 1-2 दिन में शुरुआत करवा देंगे, जो 10 रुपये का खाना गरीब मजदूरों को और भाइयों को मिलेगा। किसान भाई भी जो भी आएंगे यहाँ रहने का, हमारे पास भी रेस्ट हाउस है, कोई दिक्कत नहीं। बाहर का जो किसान भाई आएगा खाने की व्यवस्था हो जाएगी, 10 रुपये कैंटीन शुरू हो जाएगी। और भी जो मंडी की मूलभूत सुविधाएं थी सभी का निरीक्षण करवा के, और सभी तरह की सारी कमेटी के मेंबर, हमारे वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी साहब, सब ने बैठ के ना उस पर डिस्कस किया। अगर भाई किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी फसल गिरने के उसमें। कहने मतलब यही है जी, किसान पूरी तरह से यहाँ पे अगर रुकना चाहे रात में देर रात हो जाए तो सारी सुविधाएं। हाँ, सारी सुविधाएं, खाने की कैंटीन शुरू हो जाएगी, रेस्ट हाउस है हमारे पास, और जो भी पानी की, नहाने की और रहने की जो भी व्यवस्था है सब मुहैया करवाएंगे। किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई गेट पास में दिक्कत नहीं आएगी, बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास 14-15 लड़के हैं, दोनों गेट पर बैठेंगे और सारा बढ़िया तरीके से किसान का सहयोग कराया जाएगा। अलग से टीम भी बढ़ाई गई है जी कोई? हाँ, अलग से टीम बढ़ाई गई, 14 लड़के रखे गए नई। प्रधान जी, कल एक आपके यहाँ पे ना किसान आंदोलन की सुरेश कोच जी आए थे और वो इस चीज का विरोध कर रहे थे कि ट्रैक्टर बगैर एंट्री के जाए, एंट्री गेट पास के सुलभ हो। हमारी मंडी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सुलभ एंट्री है, अच्छी तरह लड़के सारे काम कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। सेक्रेटरी साहब ने बढ़िया टीम रखी है और वो सभी सहयोग कर रहे हैं, सभी किसान भी सहयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है मंडी में। ऐसी कोई वो नहीं, किसी भी अफवाह पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, सब बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। ये जो बायोमेट्रिक पहले ये कहते थे ना, जैसे अगर भाई अकाउंट में सीधा पैसा डालेंगे तो उससे समस्या होगी, लेकिन आज किसान खुशहाल है, सीधा डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पैसा आ रहा है, बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। पहले ये था कि भाई वो पैसा आड़ती के पास आएगा, उसके बाद किसान के पास जाएगा, क्या पता उसको कितना मिला कितना ना मिला। तो उसी तरीके से इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी चेयरमैन साहब, जैसे अब बगैर गेट पास के जो अनाज गिरवाने लग रहे हैं किसान, उसका क्या कुछ नुकसान सामने आएगा? बगैर गेट पास का तो आता ही नहीं कोई भी, सभी हंसी खुशी गेट पास कटवाते हैं, 2 मिनट का सारा टाइम लगता है। किसान जहाँ पर धरने लगाए बैठे हैं या फिर जहाँ पर वो जबरदस्ती मतलब बगैर गेट पास के जो अनाज डलवाने जा रहे हैं, उसके अपनी मंडी में तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, बाहर की मंडियों की वो सोचेंगे जो वहाँ बैठे हैं। अपनी मंडी में तो सेक्रेटरी साहब ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, अपने वाइस चेयरमैन साहब बैठे, ये पूरी कमेटी बैठी है। अपनी मंडी में तो हमारे जो नज़दीक के गाँव हैं ऐसी कोई समस्या नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत हो, बहुत बढ़िया चल रहा है। 20,000 क्विंटल के आसपास अराइवल होगी हाँ जी अपने यहाँ, और खरीद भी आज शुरू करवा दी। 2200 क्विंटल की खरीद हो चुकी, 2200 क्विंटल की आज खरीद हुई है, अपने यहाँ कोई दिक्कत नहीं ऐसी। सर, विपक्ष के बयानबाजी हो रही कि बारदाना ही नहीं है मंडियों में। मंडियों में बारदाना अभी पहुँचने वाला है, शाम तक आज बारदाने की कोई कमी नहीं होने देंगे, ना ही सरकार इस सीजन में किसी चीज़ की कमी होने देगी। पूरा सबको बारदाना आज शाम को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कल से खरीद प्रक्रिया और तेज होगी। 2200 क्विंटल तो आज खरीदा है, जबकि सुबह बारिश भी हुई थी, फिर भी जिसने तरपाल के नीचे डाल रखा था उनका सेक्रेटरी साहब ने खरीदवाया है, और कल और ज़्यादा खरीद होगी। ऐसी कोई बारिश का मौसम था तो कुछ किसानों की फसल गीली भी हुई होगी, तो उसको किस तरह से हैंडल किया गया? नहीं, गिल्ली फसल तो आई नहीं, जैसे बारिश हुई तो आज तो निकली नहीं, 1-2 दिन में निकलेगी, वो मंडी में होगी। यहाँ जो थी वो तरपाल के नीचे थी, उसकी खरीद होगी, वो बिकी नहीं। जी, जैसे आप चेयरमैन पद पे हैं, क्या आप भी किसान हैं? हाँ, मैं भी किसान हूँ, 6 एकड़ का किसान हूँ, छोटा सा, और मैं गेहूँ निकाल के ना अपना गेट पर अपना ट्रैक्टर लेके आऊँगा आराम से।
जो बायोमेट्रिक और जो बायोमेट्रिक का जो सरकार के नियम उनका पालन करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे नॉमिनी पे बात आती है, वो नॉमिनी खुद के मतलब रिलेटिव होने चाहिए, कोई भी हो। आप ये देखो, सरकार ने गाइडलाइन दी है, आप गेट पास कटवा के ट्राली चली जाएगी, जिस भी आड़ती के पास जाएगी, या तो उस आड़ती का मुनीम को आप वो कर सकते हो, या अपने बेटे को कर सकते हो, या जिसको ठेका दे रखा है उसको भी कर सकते हो। और वो 7 दिन का टाइम है, बायोमेट्रिक आप 7 दिन में करवा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने आज ही करवानी पड़ेगी। कंपलसरी गेट में आया ट्रैक्टर, एक बार गेट पास बन गया, वो 7 दिन के अंदर आप बायोमेट्रिक करवा सकते हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि कोई बाहर चला गया या कोई और कहीं जा रहा है, उसकी बायोमेट्रिक नहीं हो पाओगी। वो वहाँ से देकर कर सकता है। जैसे कोई आड़ती है, उसके मुनीम को भी कर सकता है, अपने बेटे को भी कर सकता है, किसी को भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आओगी जी। एक ये भी बड़ी समस्या थी कि जिसका 15 एकड़ जमीन है वो अभी वेरीफाई नहीं हो रही। नहीं होने लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने लग रहे हैं। सीएम साहब ने 5 जुलाना मंडी में आए थे, कहा था किसान का एक दाना खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिस किसान ने मान के चलो किसी की जमीन चौकोटे पे या ठेके पे ले रखी है, उस किसान के लिए किस तरह से इसका वो किया जाएगा? मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जैसे मेरे छोटे भाई ने 10 एकड़ ज़मीन ठेके पे ले रखी है, उसने अपने नाम से वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा करवा रखा है, वो ही आएगा रजिस्ट्रेशन जब उसने अपने नाम से करवा रखा है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जो भी ज़मीन उस पर बाधक है, ठेके पर ले रहे हैं, वो अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वो आएंगे खुद। तो सुरेश कोत जी ने जो सवाल किए थे उनके जवाब आप दिए, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सुरेश कोत तो भाई हैं बड़े, उनसे तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, किसानों के बारे में जो उनकी सोच है वो बढ़िया है, लेकिन भ्रम फैलाना अच्छी बात नहीं। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। पहले इस बात के लिए भी भ्रम था कि भाई सीधे अकाउंट में पैसे जाएंगे, उससे दिक्कत आएगी। आज देखो कितने खुशहाल हैं किसान, 48 घंटे में किसानों के खाते में पेमेंट आ जाती है उठाने के बाद। और आगे इसके लिए भी यही कहेंगे, आगे बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मंडी के अगर बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोनस आया है, क्या कुछ आया है सर? किस रेट में जो MSP सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्धारित की है उसी पर गेहूँ खरीदी जाएगी। बोनस का ऐसा कोई अभी तक कोई सिस्टम नहीं है, अगर आएगा तो वो सबको पता लगेगा। किसानों के लिए लास्ट में क्या संदेश है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए किसानों को? किसान को तो ये है कि मौसम खराब है, अपनी फसल को अच्छी तरह पक्के तैयार हो जाए, जब निकलवा के मंडी में ले आए और आते ही फसल बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में बुलाई गई है। ये इसलिए बुलाई थी कि भी जो व्यवस्था इस कार्यालय ने कर रखी है वो सभी मेंबर्स को उसके बारे में अवगत करा दें कि कमेटी की तरफ से डायरेक्शन चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में भी क्या क्या व्यवस्था हमने की हुई है उसके बारे में एक बार मेंबर्स को भी बता दें। और कोई मेंबर्स की तरफ से कोई कमी पेशी उनको महसूस होती है मंडी में, जो हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, वो भी एक बार फीडबैक मिल जाए। पर आज की मीटिंग में मेंबरों ने और चेयरमैन साहब की तरफ से स्पेशली ये मुद्दा है कि भी एक गेट एक्स्ट्रा खोलने की ज़रूरत है। मंडी में जाम की स्थिति बन जाती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक आदेश दिए हैं कि भी एक मंडी का गेट अतिरिक्त खुलना चाहिए, जिससे खाली व्हीकल या लोडेड व्हीकल यहाँ से निकल जाए, मंडी में जाम की व्यवस्था ना बने। तो जैसे इन्होंने जो आदेश दिए हैं उसके अनुरूप आज शाम या कल सुबह तक वो गेट ऑपरेशनल हो जाएगा, तो इनके आदेशों की पालना कर दी जाएगी। तो सर मंडी में आगे जैसे कि नई कमेटी बनी है यहाँ पे बस में, तो और किस तरीके के कार्य पास हुए हैं आपकी मीटिंग के अंदर? चेयरमैन साहब के आने के बाद हमारे रोड मंजूर हो गए हैं। यहाँ पे पार्क की व्यवस्था जो नक्शे में पहले पारित था पर वो डेवलप नहीं हुआ था, वो चेयरमैन साहब ने वो पार्क मंजूर करा दिया। आगे हमारी जो हाईवे के साथ लगती ज़मीन है, इसको भी इन्होंने इम्प्रूव कराने के लिए, इसकी भर्ती है या इसको ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए वो बजट हमारा पास हो चुका है। रोड्स, इंटरनल रोड्स का भी बजट पास हो चुका है। सीजन जैसे ही ख़त्म होगा उसका कार्य शुरू हो जाएगा। और आगे हमारी कुछ और ज़मीन है जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क होना है, क्योंकि मंडी में अराइवल बढ़ रही है, तो सीज़न के दौरान कई बार समय की जगह की कमी रह जाती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी साथ में 1 एकड़ 1.5 एकड़ की ज़मीन है। चेयरमैन साहब को स्थिति बता दी है और ये प्रयास दें कि भी अगले सीजन से पहले कम से कम हम वो अपनी जगह पक्की करवा के, ताकि कुछ जमींदारों का माल वहाँ गिर जाए, मंडी में अव्यवस्था ना रहे। तो इनका प्रयास जारी है। और लाइव फोटो का आ रहा है, उसमें क्या किसानों को कोई दिक्कत आ रही है?
हमारी तकरीबन 20,000 प्लस क्विंटल की राइवल मंडी हो चुकी है। किसी भी जमींदार भाई की तरफ से या आड़ती भाई की तरफ से हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि सर मेरा ये इस वजह से गेट पास नहीं जनरेट हो रहा या बायोमेट्रिक नहीं हो रही या ऑक्शन नहीं हो रही। कई बार साइट में स्लो हो जाती है या नेटवर्क की दिक्कत आती है, उस दौरान तो ये दिक्कत आ जाती है। अदरवाइज हमारे गेट पे भी बायोमेट्रिक है, 11 नंबर पे बायोमेट्रिक है, 34 नंबर पे बायोमेट्रिक है, ऑफिस में भी 2 बायोमेट्रिक हमने कर रखी है। जिसका जमींदार का अंगूठे में दिक्कत है तो आयरिश मशीन भी हमारे पास है, तो बायोमेट्रिक की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गाइडलाइन सरकार की है भी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए, कहीं किसी पे कोई उंगली ना उठे, तो उस चीज़ के लिए सरकार ने जो ये चीज़ की है कर्मचारियों के हित में भी है और जमींदार के भी हित में है और व्यापारी के हित में भी है, ताकि किसी पे कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे। जी अपना परिचय दें। मैं सतीश कुमार, सेक्रेटरी मार्केटिंग मंडी बास। जी धन्यवाद। पंचायती चेयरमैन साहब ने सुनिया और मतलब गेट की सेक्रेटरी साहब को कह के खलवा दिया और जमींदारा ने मान लो 3 जगह सेक्रेटरी साहब ने बायोमेट्रिक वाला करके सुविधा कर रखी है, वहाँ पर कोई भीड़ नहीं लगती। मतलब जमींदारा ने भी आसानी है, अड़तिया ने भी है, एक जगह मार्केट कमेटी में भागने की जरूरत नहीं, हर लाइन में मतलब बैठा रखे हैं। पूरी टीम है जी क्या? हाँ पूरी टीम है। अब की बार सेक्रेटरी साहब ने आदमी बहुत बढ़ा रखे हैं, दोनों गेट, दूसरा गेट भी खुलवा दिया, अड़तिया नहीं, फिलहाल कोई परेशानी नहीं। जैसे बारदाने की समस्या थी, किसान कहता कि फसल नहीं बिक रही और आप बारदाने की आज मीटिंग हुई है पहली, आज शाम तक सेक्रेटरी साहब ने बोल दिया बारदाना आ जाएगा जी। और कोई समस्या आ रही हो सर बास मंडी में? नहीं फिलहाल 20,000 क्विंटल मतलब माल आ लिया है, तो कोई समस्या नहीं, कोई जमींदार ने नहीं, कोई अड़ती नहीं जी। जैसे गिल्ली गेहूँ क्या आ रही है मंडी में? गिल्ली गेहूँ नहीं, कोई ट्राली आती है उसको सुखवा देते हैं जी अलग से। किस मोर्चल पे अभी 12 मोर्चल पे माल दिया जा रहा है।